मेहनत करेगा तुम्हारा भाई, नहीं टूटने देगा एंटरटेनमेंट का फ्लो। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 202। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। धुरंधर अभी भी थिएटर में चल रही है, नेटफ्लिक्स पर भी आ चुकी है एंड धुरंधर 2 का टीजर भी अब आउट नाउ, जो थोड़ा स्कैम जैसा ही था। लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि हर जगह अब धुरंधर ही धुरंधर चल रहा है। जैसे ही इसका टीजर आया, वी ऑब्जर्व के ऑल स्ट्रीमिंग राइट्स आर नाउ विद जियो स्टूडियोज, एंड वो इसीलिए क्योंकि जियो ने इसके लिए दिए हैं पूरे 150 करोड़, जो नेटफ्लिक्स के डील से 85 करोड़ ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर की रिलीज के पहले ही नेटफ्लिक्स दोनों पार्ट के राइट्स खरीदना चाहता था इन 175 करोड़, बट जियो स्टूडियोज ने अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा रखते हुए पहले पार्ट के रिलीज का वेट किया एंड उसके सक्सेस के बाद सेकंड पार्ट के राइट्स 150 करोड़ में खरीदे। यानी कि जहां नेटफ्लिक्स 175 करोड़ दोनों पार्ट को देने वाला था, वही जियो स्टूडियोज ने सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए 150 करोड़ दे डाले। यानी कि नेटफ्लिक्स के पार्ट 1 डील के ऑलमोस्ट डबल। एंड पार्ट 2 जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा मई 2026 में। वैसे नॉट ओनली दिस, म्यूजिक राइट्स जो फर्स्ट पार्ट के सारेगामा के पास थे, अब पार्ट 2 के टी सीरीज के पास है, क्योंकि उन्होंने इसको खरीदा है 27 करोड़ में। समझ रहे हो, इस फ्रेंचाइजी की वैल्यू इतनी बढ़ गई है मार्केट में कि बड़े बड़े मार्केट जायंट्स अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यामी गौतम का कैमियो रोल इसमें हमें देखने को मिल सकता है, जो एक्चुअली अपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाले रोल में होंगी। रिपोर्ट्स के माने तो यामी ने ऑलरेडी 5 दिन की शूटिंग शेड्यूल में अपना कैमियो शूट कर भी लिया है एंड उनका ये रोल एक्शन पैक्ड होगा। एंड अब इतना सब सुनने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, धुरंधर के साथ 19 मार्च को या उसके आसपास भी क्लैश करना कितना बड़ा खतरा हो सकता है, वो भी तब जब ये मूवी हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नडा में भी आ रही है। भाई पार्ट 1 आज भी थिएटर में चल रहा है, तो पार्ट 2 कितना चलेगा इसका अंदाजा कुछ मेकर्स ने तो लगा लिया है, जिसका नतीजा ये है कि पेड्डी जो पहले 26 मार्च को आने वाली थी, अब पोस्टपोन होके 30 अप्रैल को आ रही है। एंड नॉट ओनली दिस, आदि विशेष एंड मृणाल ठाकुर स्टारर डकैत जो पहले 19 मार्च को ही आने वाली थी, अब 10 अप्रैल को रिलीज होगी। वाइस डिसीजन बाय द वे। वैसे नॉट ओनली दिस, सनी देओल की गबरू एंड आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दो भी पोस्टपोन हो चुकी है, जो पहले मार्च में ही रिलीज होने वाली थी। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पति पत्नी और वो दो जो पहले 4 मार्च को रिलीज होनी थी, उनका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क एंड सॉन्ग शूट अभी भी बाकी है। एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग उनका रिलीज डेट पोस्टपोन होने का रीजन वही है। गबरू भी जो पहले 13 मार्च को रिलीज होनी थी, उनकी डेट शिफ्ट का रीजन पता नहीं चला है, बस वो पोस्टपोन हो गई है। एंड इन दोनों मूवीज की अब कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। कितना अमेजिंग है ना ये सब। एक मूवी के सक्सेस ने कितनों का टाइम टेबल हिला डाला। वैसे अमेजिंग से याद आया, आप सब लोग डुओलिंगो को तो जानते ही हो, वर्ल्ड की बेस्ट फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। बट गेस व्हाट, डुओलिंगो हैज जस्ट लॉन्च अ फ्री चेस कोर्स। यस, अब आप लैंग्वेज के साथ साथ चेस भी सीख सकते हो, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जस्ट ओपन डुओलिंगो, टैप ऑन द चेस ऑप्शन और बस शुरू हो जाओ। इट्स टोटली गेमिफाइड एंड फन एंड इजी टू यूज। देख रहे हो, इसमें आप मिनी मैच खेल सकते हो इसके इनबिल्ट कैरेक्टर ऑस्कर के साथ, और वो भी पजल टाइप सॉल्विंग टू हेल्प लर्निंग। फॉर बिगिनर्स टू प्रो लेवल प्लेइंग ऑनलाइन विद अ पेयर्ड पार्टनर विद अ सिमिलर लेवल ऑफ चेस स्कोर। धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, जो आपको एक्चुअली स्मार्ट बनाता है। इसके फीचर्स बिल्कुल डुओलिंगो लैंग्वेज कोर्स जैसे एडिक्टिव है। स्ट्रीक्स मेंटेन करना, लीडर बोर्ड्स पे टॉप करना, मजा आता है। सो इट्स एक्चुअली एन इजीएस्ट वे टू इंप्रूव योर लॉजिकल थिंकिंग। तो भाई लोग, अगर स्क्रीन टाइम यूज करना ही है तो स्मार्ट बनो। डुओलिंगो चेस एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड डुओलिंगो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर फ्री एंड स्टार्ट योर चेस जर्नी नाउ। वैसे एक मूवी है जो धुरंधर के इस सक्सेस से बिल्कुल भी घबराई नहीं है, उसका नाम है टॉक्सिक। बल्कि उन्होंने इस क्लैश की तैयारी शुरू भी कर दी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीद लिए है एसवीसी रिलीज ने, जो दिल राजू की कंपनी है। रिपोर्ट्स की माने तो ये डील पूरे 120 करोड़ की है। वैसे इतना काफी नहीं है टॉक्सिक वालों, एक ऐसी मूवी के खिलाफ आपको लड़ना है जिसका काम और उसके वजह से उसका नाम दोनों अब बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ऐसे में बेस्ट डिसीजन क्या होगा ये तो हम सब लोग जानते ही है। बट एनीवेज, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो इनकी रिलीज डेट अभी भी 19 मार्च ही है। तो इफ दे आर रेडी, तो अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। शाहरुख खान की अगली मूवी किंग की भी अब डिमांड बढ़ने लगी है एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको अभी से ही 200 करोड़ की एडवांस ऑफर आ चुकी है फॉर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा डिटेल में बताओ तो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स तो ऑलरेडी यशराज फिल्म के पास है, लेकिन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑलरेडी एए फिल्म्स, यशराज फिल्म्स, जियो स्टूडियोज, पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स, पेन मरुधर एंड धर्मा प्रोडक्शन ने ऑलरेडी लाइन लगा दी है, जिनमें से पेन मरुधर, जियो स्टूडियोज एंड पीवीआर आइनॉक्स वाले थोड़ा सा आगे है, जो
उनको 200 करोड़ तक की कमीशन बेस्ड एडवांस डील देने को तैयार है। तो भाई जहां एसआरके हो वहां सक्सेस की गारंटी कितनी हो सकती है, उसका एग्जाम्पल तो आप इसी डील से लगा सकते हो कि जिसका अब तक टीजर तक नहीं आया या बड़ा ट्रेलर तक नहीं आया, उस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी से कंपटीशन चल रही है। वैसे सुनने में आ रहा है कि किंग के बाद शाहरुख खान हमें डबल रोल में दिख सकते हैं फॉर मैं हूं ना पार्ट 2, जिसको बना रही है फराह खान, जो इसका पार्ट 1 भी डायरेक्ट कर चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किंग की शूटिंग खत्म करके एसआर के अराउंड मई 2026 में मैं हूं ना पार्ट 2 की पूरी नरेशन सुनेंगे, जिसके बाद ही विल टेक अ कॉल ऑन दिस। मीनवाइल स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोसेस फुल स्विंग में चलती रहेगी। भाई हम इन सब के बीच में एक ऐसी मूवी को भूल रहे हैं जिसके बारे में इतना बस था बट अब सब ठंडा होने लगा है। मैं बात कर रहा हूं थलपति विजय स्टारर जननायकन की, जिसकी कोई भी अपडेट अभी नहीं आ रही है। लेकिन रिसेंटली एक सॉलिड पॉजिटिव न्यूज आई है जननायकन की। इसका न्यू कट वर्जन इज रेडी नाउ। बहुत ही जल्द केवीएन प्रोडक्शन, जो जननायकन की प्रोड्यूसर भी है, अपनी केस विड्रॉ करेंगे एंड कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मूवी अब रिलीज हो सकती है ऑन 20 फरवरी। रिपोर्ट्स की माने तो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर ने तो ऑलरेडी इस रिलीज डेट को कंफर्म भी कर दिया है। बस उम्मीद यह है बहुत ज्यादा सीन कट करने के बाद अब मूवी का जो सोल है ना वो ना निकल गया हो। चलो कुछ वन लाइनर अपडेट्स ही दे देता हूं। पता चला है कि एटली और अल्लू अर्जुन की आने वाली नेक्स्ट फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना ने शूटिंग स्टार्ट कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शूटिंग मुंबई में मिड फरवरी तक चलेगी, जिसके बाद रश्मिका विजय देवरकोंडा के शादी में जाएगी। विजय देवरकोंडा के साथ शादी के लिए जाएगी राजस्थान में, जो बताया जा रहा है 26 फरवरी को है। रामायण के मेकर्स अब पूरी तरह से अब अपने प्रमोशंस के लिए रेडी हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 27 मार्च को यानी रामनवमी के आसपास इसका एक बड़ा सा इवेंट होगा मुंबई में, जहां इसका फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा की अब बॉलीवुड में वापसी होने जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 में प्रियंका चोपड़ा एज लीड हीरोइन फाइनल हो चुकी है। मैं तो बोलता हूं प्रीति जिंटा एंड कंगना रनौत भी आ जाए तो, नहीं कंगना नहीं। कास्टिंग की बात हो ही रहे तो बता दूं अक्षय कुमार एंड गोविंदा स्टारर भागम भाग 2 में अब गोविंदा को रिप्लेस कर दिया गया है विद मनोज बाजपेयी एंड इस पार्ट को प्रियदर्शन नहीं बल्कि राज शांडिल्य डायरेक्ट करेंगे। वैसे भाई मैं तो यार मनोज बाजपेयी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन गोविंदा का कमबैक हो सकता था इस फिल्म से। खैर, कास्टिंग से एक और न्यूज याद आई। विशाल जेठवा की अब मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी में एंट्री हो चुकी है। उनका रोल कैसा होगा ये तो पता नहीं, बट विशाल जेठवा की एक्टिंग टैलेंट पे जरा सा भी डाउट नहीं है मुझे। एंड लास्ट न्यूज है महाभारत को लेकर। राकेश ओमप्रकाश मेहरा बना रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण को लेकर एक फिल्म जो 2 पार्ट्स में बनेगी एंड इसके लीड रोल में होंगे नन अदर देन साउथ एक्टर सूर्या। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि AR रहमान सर ने ऑलरेडी इस फिल्म के लिए 4-5 ट्रैक्स बना लिए हैं, बट फिलहाल फिल्म होल्ड पर है। वेल, आज की न्यूज में इतना ही। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डुओलिंगो पर विजिट करके एक बार चेस खेल के जरूर देखना, मजा भी आएगा और लर्निंग भी हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।